दोस्तों, आप सबको पता है कि एक बार अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से द्वारिका 3 मुट्ठी चावल लेकर मिलने आए। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ दिन रुकने के बाद जब सुदामा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि मित्र, अब मैं चलना चाहता हूँ, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र, कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे सेवा का कुछ और अवसर दे दो। तब सुदामा जी कहते हैं कि नहीं मित्र, अब मैं चलूँगा। भगवान कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम चलना ही चाहते हो मित्र, तो ये जो वस्त्र मैंने तुम्हें दिए थे इन्हें उतार लो, और ये जो तुम्हारे वस्त्र तुम पहन के आए थे इन्हें पहन लो। वही फटे पुराने वस्त्र जिनको सुदामा जी पहन के आए थे, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को वापस देते हैं और कहते हैं कि मित्र, तुम इन्हें ही धारण करो, और इन्हें धारण करने के बाद जाओ। सुदामा जी भी एक बार थोड़ा सा संकुचाया कि ये क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर मेरा मित्र कह रहा है तो अच्छा ही होगा। तो उन्होंने अपने फटे पुराने वस्त्र पहन लिए, और उन्हीं वस्त्रों को पहनकर सुदामा जी ने श्री कृष्ण से विदा ली। सुदामा जी के जाने के बाद रुक्मिणी जी बड़े संशय के साथ श्री कृष्ण जी से प्रश्न करती हैं और कहती हैं, नाथ, मुझे आपकी ये लीला समझ में नहीं है। ये आपने क्या किया? आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, पर अपने मित्र को वस्त्र नहीं दे पाए। आपने उनसे पहने हुए वस्त्र उतरवा लिए, ऐसा क्यों किया? इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और रुक्मिणी जी से बोले, प्रिय, अगर मेरा मित्र इन राजसी वस्त्रों को पहनकर महल के बाहर निकलता तो सभी लोग मेरे मित्र को ताना देते कि देखा क्या बन के गया था और क्या बन के निकला है। इसीलिए आया था ये राजा के पास, अपने मित्र के पास, इसीलिए आया था। पर अब जब मेरा मित्र अपने फटे पुराने वस्त्र पहनकर वापस निकला है तो मेरे मित्र को कोई ताना नहीं दे रहा है। भले ही लोग मुझे जरूर बोल रहे हैं कि कैसा राजा है, कैसा त्रिलोकी का स्वामी है कि ये अपने मित्र को 4 जोड़ी वस्त्र नहीं दे सकता। लोग मुझे जरूर ताना मार रहे होंगे, लेकिन मेरे मित्र को कोई ताना नहीं मार रहा होगा, मेरी मित्र की मित्रता पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा होगा। आप सबको पता है कि इससे हटके भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की पूरी सुदामापुरी बना दी थी, बड़े बड़े महल बना दिए थे, पूरी नगरी बसा दी थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी को जताए, बिना किसी को बताए ये सब किया, और अपनी मित्र की मित्रता पर किसी को सवाल खड़ा नहीं करने दिया। यही है असली मित्रता।